राधे राधे बच्चों, जैसा ही क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूं ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाला है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके सारे चैप्टर में से 2 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं। देखने में क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन जब आप प्रूफ करोगे ना तो प्रूफ होता ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है, यहां पर 2 टेंजेंट्स गिवन है, PA और PB, और क्या गिवन है, एंगल APB की वैल्यू, यानी कि ये जो एंगल है APB इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितना है वो 120 डिग्री। और आपको प्रूफ क्या करना है कि OP इक्वल्स टू, यानी जो ये जो OP है ना यहां से लेकर यहां तक, दिस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP, यानी कि जो OP का लेंथ है वो AP के लेंथ का क्या है, डबल है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, देखिए ये जो 2 ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, OAP और OBP, इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए। कॉन्ग्रुएंट करने का फायदा क्या होगा, ये जो 120 डिग्री गिवन CPCT से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, और एक एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं। कौन कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, तो देखिए दोनों में OP कॉमन है, तो आप ऐसे लिख दीजिए OP इक्वल्स टू OP, कैसे, तो कॉमन। सेकंड क्या है, OA, जो वो OA है वो OB के इक्वल होगा, तो आप ऐसे लिखिए OA इक्वल्स टू OB। ये क्या है, रेडियस है, ये सर्कल का क्या है, रेडियस है। और जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, तो ये देखिए ये वाला जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा कितना एंगल बनता है, तो 90 डिग्री। तो एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यहां पर क्या लिखेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो बाय RHS कैसे हुआ, तो राइट एंगल, इन राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड से ये और ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो वही मैं लिख रहा हूं कि ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। तो इस कारण से ये जो एंगल है कौन सा वाला है, APO और BPO, ये CPCT से क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल APO इक्वल्स टू एंगल BPO इक्वल्स टू 120/2 इक्वल्स टू 60 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, CPCT। अब देखिए हमें जो रिलेशन फाइंड करना है, क्या रिलेशन फाइंड करना है, यानी प्रूफ करना है कि OP इज ट्वाइस ऑफ AP। ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, OP और AP। तो AP यहां पर है और OP यहां पर, तो ये इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। तो ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है मैं अलग से यहां पर बना लेता हूं ऐसे। अब देखिए यहां पर कौन सा एंगल 90 डिग्री है, तो यहां पर A एंगल जो है ना ये वाला, ये 90 डिग्री मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखिए ये वाला जो एंगल है कौन सा, एंगल P के पास, ये कितना है, 60 डिग्री। तो यहां पर मैं ऐसे लिख रहा हूं 60 डिग्री। और जो थर्ड वर्टेक्स है वो क्या है, O, तो वह मैं यहां पर लिख रहा हूं। हमें किसमें रिलेशन फाइंड करना है, तो AP और OP में। AP कहां पर है, तो यहां पर, और OP कहां पर है, तो यहां पर। आई बात समझ में, दोनों जो हमें रिलेशन फाइंड करना है, 2 साइड को मैंने यहां पर ऐसे टिक कर दिया, यानी कि हमें ऐसा कोई रिलेशन देखना पड़ेगा जिसमें AP और OP आता हो। देखिए कैसे करेंगे प्रूफ, तो इसमें आप ट्रिगो यूज करना पड़ेगा, इन राइट ट्रायंगल कौन सा, OAP। अब देखिए ये क्या है, इस एंगल के लिए 60 डिग्री के लिए या फिर एंगल P के लिए AP क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन किसमें होता है, तो कॉस में। किसमें होता है, कॉस में। तो आप क्या लिखेंगे, तो कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, AP अपॉन OP, AP अपॉन OP। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2। तो क्या लिखेंगे, 1/2 इक्वल्स टू AP अपॉन OP। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, तो वही तो आ जाएगा, OP इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP। इस तरह से ये सब हमने क्या कर दिया,
प्रूफ OP इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP।